लोगों को बचाने के लिए। तो यही जगह वचन में कहता है कि हम अपने लिए नहीं, खुद दूसरे के लिए हमें जीना है। तो आगे और पढ़ते हैं वचन में, जैसे यही वचन में है, पहला कुरिन्थी 15:3 होगा। 15 जोर से पढ़ेंगे इसको। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हालेलुया। जब प्रभु कहता हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हमें उनका कुर्बानी को हमें याद करना है कि प्रभु ने हमें जब संसार में थे तो बहुत सारे बुराई में थे, बहुत सारे पापों में थे। तो प्रभु यीशु, जैसे यही आराधना में हम लोग आए कि घूर यावे सोना बेटा मोरा, तो प्रभु जब इसमें और आगे है कि हमने पिता ने अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए भेजा कि हमें बचाने के लिए प्रभु ने भेजा। हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को अपने ऊपर प्रभु ने लिया। तो यही जगह वचन में कह रहा है कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो प्रभु मुझ से पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो हमारे पापों के लिए प्रभु मरा है। तो इसे हमें याद करना है, प्रभु को कुर्बानी को हमें ऐसे जाया नहीं देना है जैसे हम पहले संसार में जीते थे। प्रभु में आके भी हम ऐसे जीवन जीते तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु को कुर्बानी भी उसमें वो परमेश्वर हमेशा देखता है कि जब मैंने इसके लिए मैंने सब कुछ किया फिर भी अपना जीवन को ये नहीं कर पा रहा, जैसे चलना है मसीह में से चल नहीं पा रहा है। तो परमेश्वर अंतों तक देखते रहता है कि कब मेरा बेटा बेटी मेरे पास आएगा, कब अपने मन को फिरा के मेरे पास आएगा। तो यही वचन में आगे और बढ़ते हैं। निकालेंगे, आप बोलिए, निकालता है। जैतून पहाड़ के पास वो प्रार्थना कर देते हैं प्रभु आप हे पिता 22 है पिता 22 यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो जगह परमेश्वर कह रहा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो जगह परमेश्वर क्या मौसी जगह वो जब हम लोग के लिए प्रभु अपने हमारे गुनाह पापों के लिए, हम सब के लिए जब अपने ऊपर उठाने वाले थे प्रभु, तो वो जगह पिता जब वो जगह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जगह प्रभु जगह प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे के मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इस जगह परमेश्वर कह रहा, प्रभु क्या हो सकता है पिता कि कोई कटोरा बिना पिए टल जाए, जो रिश्ता तेरा मेरा से वो रिश्ता ना टूटे, और जो प्याला जो उठाने वाला हूँ, जो पुरुष जो उठाने वाला हूँ, इसके ये जगह परमेश्वर कह रहा है कि यदि हो सके बिना पिए टल जाए ऐसे करके। तो आगे फिर ये और है, आगे 44 का वो 40 पढ़ेंगे। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। तो पर इस जगह प्रभु यीशु और बहुत ज्यादा और अति से और व्याकुल होकर पूरा प्रार्थना करने लगा कि पिता से उनको जुदा ना होने की वजह पूरा बहुत व्याकुल होके वो पिता से प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि ये प्याला बिना टाले मेरा ये हो जाए ऐसे करके। तो इस जगह बहुत उसका पसीना मानो बड़े बड़े बूंदों के समान वो गिर रहा था। तो इस जगह परमेश्वर कह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हमें इस जगह परमेश्वर को हमें कभी भूलना नहीं पाया। अगर मैं जीवन में अगर कुछ भी होता है, गलती गुनाह कुछ इंसानी गलती तो हो ही जाता है, लेकिन हमें क्या करना, उसी में हमें पड़े नहीं रहना। अगर मैं जब पाप होता है तो परमेश्वर
पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकता। क्योंकि पुराने नियम में हम जब देखते हैं, जब लोग पाप करते थे तो तुरंत ही दंड मिल जाता था, तुरंत ही उनको जब पाप करेगा तुरंत उनको भस्म कर दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए आया, सारे मानव जाति के लिए आया, ताकि कोई नाश ना हो और सब लोग बचाए जाए ऐसे करके। तो और आगे यही पढ़ेंगे वचन में। हाँ यही एकावन है। हाँ मत्ती का 27 का 27:51 मत्ती। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई। हालेलुया। इस जगह प्रभु कहता है कि देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जैसे हालेलुया, तो जगह परमेश्वर, जैसे हम लोग का जब पुराना नियम हम पढ़ते तो एक अथी था, दीवार था, जैसे हम परमेश्वर से हम मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। तो प्रभु यीशु हमारे बीच में है। जो पर्दा, जो दीवार था, उसको प्रभु यीशु ने ढा दिया, ताकि पिता से हमें मेल मिलाप करना, परमेश्वर के पास हमें लेकर जाए सके। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी है इब्रानी 5 का 7 निकालने से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना है और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का कि यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कि जब परमेश्वर मृत्यु से नहीं डरता था, सब कुछ उनके हाथों में था, क्योंकि वचन कहता मुझे मृत्यु देने का और देने का भी अधिकार है, डर नहीं रहता। इस जगह परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा था, हमारे लिए उस जगह के जब उनको परमेश्वर से जुदा होना था, क्योंकि सारे मानव जाति के पाप उनके ऊपर लेना था। इसीलिए जगह परमेश्वर ने ऊंचे स्वर से पुकार कर आंसू बहा कर वो पिता जो उसको मृत्यु से बचा सकते था, प्रार्थना और विनती कर भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। तो प्यारा, हमें भी ऐसे ही करना, क्योंकि हमें भी प्रार्थना करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना। अपने लिए तो हम बहुत करते, लेकिन हमें दूसर के लिए करना है, दूसर के लिए, क्योंकि प्रभु मसीह जीवन हमें यही बताता है कि दूसर के लिए हमें जीना है, दूसर के लिए हर एक चीज़ जैसे हमें करना। जैसे अगर कोई दुख तकलीफ में होता है तो हमें उनसे फ़ोन कॉल में जैसे बातचीत करना है, चाहे उनको जो भी हमें करना है करना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता है कि मसीह जीवन में तो बहुत तकलीफ है, दुख है, इससे तो संसार में कोई शांति नहीं, कोई अथी नहीं, लेकिन प्रभु में दुख है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी शांति है, फिर भी आनंद है। प्रभु साथ में तो सब कुछ है। इसीलिए हमें पीछे की ओर नहीं, प्रभु की ओर ताकते रहना है। तो ये वचन में जैसे कह रहा है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हम सारे मानव जाति के लिए उसने पुकार कर और आंसू बहा के हमारे लिए विनती किया पिता ने। तो आज हमें भी सबके लिए आंसू बहा के विनती करना, जो बुराई में, जो पाप में, जो दलदल में, उसको बचाने के लिए रात दिन उनके लिए दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना, वो आत्मा को जीतना है। जो प्रभु हमें जो काम दिया वो काम को पूरा करना, क्योंकि उसका कुर्बानी को हमको ऐसे ही जाया नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि कुर्बानी जो हमारे लिए बहाया वो पिता से क्यों जुदा हुआ, हमारे लिए जुदा हुआ, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए, उन सब मानव जाति के लिए वहाँ पर पिता उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमें पाने के लिए उसने ऐसा किया। तो परमेश्वरी वचन के द्वारा सबको जोर से ताली बजाएंगे के लिए, उनको खुदा ने मदद किया, इसके लिए जोर से ताली बजाएंगे खुदा के लिए। बहन रीना के लिए सब दुआ कीजिए, 2 मिनट दुआ कीजिए सब आदमी। प्रभु सोच दे बहाल करे एक भाई बहन को नफरत करने की आत्मा ठहर जाए, एक भाई बहन को बोलने की सामर्थ को रिलीज कर दे। प्रभु मुखों में डाल दे बहन को, प्रभु मनो सोच विचार में डाल दे, हेवनली आशीष को रिलीज